अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। जुम्मा मुबारक आप सबको। तो अभी माशाल्लाह से खाना बनाने के लिए सारा सामान आ गया और हर फ्राइडे की तरह आज भी बिरयानी ही बनेगी क्योंकि बिना बिरयानी के हमारा फ्राइडे अधूरा है। तो बस फटाफट से खाना बनाएंगे क्योंकि आज मैं काफ़ी लेट हो गई थी। तकरीबन 11 बजे मेरी आंख खुली और बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से पूरे घर के काम समेटे, जुम्मे की तैयारी की, उसके बाद खाना बनाना शुरू किया। एक बहन ने मुझे पूछा था कि आप फ्राइडे को जो बिरयानी बनाते हैं वो आपकी लंच और डिनर दोनों टाइम यूज़ होती है। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिरयानी हमारी लंच में भी यूज़ होती है फ्राइडे को और डिनर में भी यूज़ होती है। कभी कभार ऐसे होता है कि हमारा फ्राइडे को बाहर डिनर करने का प्लान बन गया तो वो जो बची हुई बिरयानी है वो हफ्ते को हम खा लेते हैं। और मैं तो इतनी बड़ी बिरयानी लवर हूँ कि मैं नाश्ते में भी बिरयानी खा सकती हूँ। अब नाश्ते से मुझे याद आया कि आप लोग नाश्ते के बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि आप नाश्ता क्यों नहीं करती, या कभी आपको नाश्ते की वीडियोज़ बनाते हुए नहीं देखा। कब नाश्ता करते हैं, करते भी हैं या नहीं। तो मैं तो बिल्कुल नहीं करती। पिछले 2 महीने से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। मैं 1 से 5 तक जो है कुछ भी खा सकती हूँ, उसके बाद मैं कोई फ्रूट्स वगैरह खा लूँ। तो मैं तो नाश्ता नहीं करती हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से। या तो ग्रीन टी पी लेती हूँ सुबह के टाइम पे, या फिर लेमन और हनी डालकर थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया 1 गिलास के करीब। नूर के अब्बा जो है वो सुबह मिल्क शेक पीकर ऑफिस चले जाते हैं, या फिर ब्रेड खा लेते हैं, ब्रेड बटर। तो बस फिर जब वो आते हैं दोपहर को, उस टाइम पे हमारा लंच और ब्रेकफास्ट एक ही साथ होता है और रात को वो डिनर कर लेते हैं। और बस ये इतनी सी सिंपल सी रूटीन है। और मैंने भी इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो थोड़ा सा अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए की है, क्योंकि मैंने देसी घी और ये सारी चीज़ें खाने शुरू की हैं ना। तो उसकी वजह से थोड़ा सा वेट जो है वो बढ़ गया था। कमर के दर्द को कंट्रोल करने के लिए देसी घी खाना शुरू किया है, पंजीरी खाना शुरू की और वजन बढ़ना शुरू हो गया। तो यह देखो जरा कि ਅਸੀਂ औरतां ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। एक मसले ਨੂੰ हल करने वास्ते ਉਹਦਾ इलाज कढ़िया वे तो दूसरा शुरू हो गया बस यही चलता रहना है हमारी ज़िंदगी में। ऐसे ही हमने मुक जाना है एक दिन। और अच्छा, मैंने यहाँ पर एक और बात क्लियर करना चाहूँगी कि मेरी हर फ्राइडे की वीडियो पर ना कुछ लोग झुंड बनाकर आ जाते हैं स्पेसिफिकली ये कमेंट करने कि जुमा है नमाज भी पढ़ लेती। कभी नहीं सुना कि तुमने जुमे को कहा हो मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर खाना बनाया, फिर ये किया, फिर वो किया। देखिए जी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको ये बात बताऊँ ना, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान औरत हूँ। मैं मुसलमान घर में रहती हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों के अदब अदाब हैं। और जहाँ तक बात है नमाज की, तो मुझे नहीं लगता कि 2-4 नमाज़ें पढ़ के फिर 70-100 लोगों को बताना, उनकी पब्लिसिटी करना, इसमें कोई अक्लमंदी है। क्योंकि नमाज अल्लाह और बंदे के दरमियान का मामला है। नमाज हमने पढ़नी है अपने लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। जहाँ तक मेरा इल्म है ना, इबादत में बिल्कुल भी रयाकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रयाकारी और दिखावे वाली इबादत इबादत ही नहीं है। और अगर हमने एक नमाज़ पढ़ी है तो हज़ार लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने एक नमाज़ पढ़ ली है, क्योंकि वो नमाज़ हमने पढ़ी है अल्लाह की रज़ा के लिए। वो नमाज हमने पढ़ी है अपने सवाब के लिए। तो फिर लोगों को बताने का तो मकसद ही कोई नहीं। आपको अगर किसी को नसीहत करनी है, आप शौक से करें, नमाज की नसीहत करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप किसी को नसीहत भी तभी कर सकते हैं जब आप खुद माशाल्लाह से 5 वक्त के पक्के नमाजी हों, तहज्जुद गुजार हों, बिल्कुल परहेजगार हों। फिर ही आपकी नसीहत किसी पर असर करेगी। और जो लोग कमेंट्स में आके इस तरह की बातें लिखते हैं ना, वो ताकीद नहीं, वो तनकीद होती है। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक दे। खाना माशाल्लाह से रेडी हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।